अस्सलामुअलैकुम ख़वातीन व हज़रात, मेरा नाम नसरुल्लाह खान अफरीदी है और मेरा ताल्लुक़ हीरा आदम खेल खैबर एजेंसी से है। मैं इस वक्त यहाँ कोहाट में आपसे मुखातिब हूँ और मेरा असल मकसद इस वक्त आपकी तवज्जो इस बेसरो सामान और बेयार व मददगार कब्र की तरफ मबज़ूल कराना है, जो कि एक जंग आज़ादी के मुजाहिद गुल अकबर अफरीदी की है, जिसे यहाँ पर मई 1927 में अंग्रेज़ दौरे हुकूमत में यहाँ पर उस वक्त चूँकि जेल थी और बाद में ये जेल ख़त्म करके यहाँ पर सब्ज़ी मंडी बना दी गई और ये मार्केट बना दी गई, तो उस वक्त यहाँ पर ये गुल अकबर अफरीदी को फांसी दी गई थी अंग्रेज़ दौरे हुकूमत में, क्योंकि उसने जो है वो अंग्रेज़ के ख़िलाफ़ यहाँ पर तहरीक चलाई थी और तहरीक का हिस्सा थे। मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि आप अजब खान को तो जानते होंगे। अजब खान का नाम आपने सुना होगा, आप उसको गूगल पे भी सर्च कर सकते हैं और इनको भी सर्च कर सकते हैं। गुल अकबर अफरीदी को भी आप सर्च कर सकते हैं, अजब खान अफरीदी को भी आप सर्च कर सकते हैं, सारी हिस्ट्री उसमें मौजूद है। और आप मूली एलिस को इन्होंने यहाँ पर वाइसरॉय एलिस की बेटी थी, उसको 1923 में अप्रैल में इन्होंने यहाँ से अगवा किया था और वादी तीरा ले गए थे। अजब खान के बारे में आप जानते होंगे। अजब खान जो है वो उनका ताल्लुक या दर्रा आदम खेल के एक इलाके बुस्ती खेल से था और बुस्ती खेल चूँकि यहाँ पे अंग्रेज़ के काफ़ी दस्तरस में था और अजब खान ने अंग्रेज़ के खिलाफ यहाँ पर एक तहरीक शुरू की हुई थी, तो उस तहरीक के नतीजे में अजब खान को यहाँ पे काफ़ी मुश्किल पेश आती थी कि वो बुस्ती खेल से इस तहरीक का आगाज़ करें या इस तहरीक को कंटिन्यू रखें। गुल अकबर अफरीदी के वालिद का नाम सुल्तान मीर अफरीदी था, जो कि मेरे वालिद के दादा थे, सगे दादा, और इस तरीके से गुल अकबर अफरीदी मेरे वालिद के चचा थे। तीरा से इनका ताल्लुक था। वादी तीरा चूँकि वो अंग्रेज़ की दस्तरस से काफ़ी दूर था, तो इसलिए वादी तीरा में जो है वो अजब खान, चूँकि ये एक ग्रुप था जो कि इंडिविजुअल कैपेसिटी में ये लोग एक तहरीक चला रहे थे अंग्रेज़ के ख़िलाफ़, तो अजब खान और सुल्तान मीर अफरीदी ने इस चीज़ को डिसाइड किया कि हम ये तहरीक अब तीरा से शुरू करेंगे। और फिर अप्रैल 1923 में इन्होंने यहाँ कोहाट में वाइसरॉय एलिस था उस वक्त अंग्रेज़, क्योंकि अंग्रेज़ दौरे हुकूमत था, तो उन्होंने उसकी बेटी मूली एलिस को अगवा किया और अपने मुतालबात मनवाए। बहरहाल कहानी बहुत लंबी है, आप उसको गूगल पे सर्च करके आप सुन सकते हैं, आप देख सकते हैं सारी तफसीलात। मेरा कहने का मकसद ये है कि अजब खान वगैरह ने अपने मुतालबात मनवाए और अपने मुतालबात मनवा के फिर मूली एलिस को आज़ाद किया और मूली एलिस ने इन लोगों के किरदार की बड़ी तारीफ की और मूली एलिस तकरीबन 90 साल की उम्र में फिर वफात पा गई और उन्होंने हमेशा अपने इंटरव्यूज़ में इनकी तारीफ की थी कि ये बहुत अच्छे लोग थे, इन्होंने मेरा बहुत ख्याल रखा था और सिर्फ अपने मुतालबात मनवाने के लिए, ज़ाहिर है क्योंकि मुखालफिन थे, मुतालबात मनवाने के लिए मुझे इन्होंने अगवा किया था, बाकी इन्होंने मुझे कोई ऐसा नुकसान नहीं पहुँचाया था। अजब खान और सुल्तान मीर और उनके ख़ानदान और लोगों के पीछे फिर अंग्रेज़ दौरे हुकूमत पड़ गई, इसलिए कि उस वक्त जब मूली एलिस अगवा हुई तो सारी दुनिया के अखबारात ने इसको एक नुमाया खबर दी और सारी दुनिया में ये बात फैल गई और उस वक्त सल्तनत बरतानिया जो है वो हिल कर रह गई, क्योंकि ये एक बहुत बड़ी कार्रवाई थी जो कि शायद इससे पहले कभी नहीं हुई थी। तो उस वक्त फिर अंग्रेज़ ने पूरी कोशिश शुरू कर दी कि किसी भी तरीके से सुल्तान मीर या सुल्तान मीर के ख़ानदान में से किसी को या अजब खान के ख़ानदान में से किसी को गिरफ्तार किया जाए और हम अपना ये बदला लें। उस वक्त अफगानिस्तान के जो शहनशाह थे उनका नाम था जो है उस वक्त शहनशाह वहाँ पे जो थे, बहरहाल मेरे जहन से उनका नाम अमानुल्लाह खान थे और अमानुल्लाह खान ने अजब खान को और सुल्तान मीर को अफगानिस्तान बुलाया और उनको कहा कि आप लोग यहाँ पर आ जाएं और आप लोगों को मैं मज़ार शरीफ में मुरब्बे दे देता हूँ। अजब खान तो चले गए, लेकिन हमारे जो परदादा थे सुल्तान मीर, उन्होंने कहा नहीं, मैं तीरा नहीं छोड़ सकता, मैं तीरा ही में रहूँगा क्योंकि मेरा यहाँ पे ख़ानदान है, मेरा इलाका है ये। हाँ, अलबत्ता ये है कि अगर आप मुझे जलालाबाद में जगह दे दें तो मैं जलालाबाद में शिफ्ट हो सकता हूँ। बहरहाल उन्होंने जलालाबाद में कुछ देने को मना कर दिया, तो वो वापस आ गए और फिर सुल्तान मीर के पीछे अंग्रेज़ पड़ गया और फिर हुआ ये कि सुल्तान मीर के साहबजादे गुल अकबर अफरीदी जो कि इस कार्रवाई में इनके साथ थे। वैसे मैं आपको ये भी बताऊं कि इस कार्रवाई में अजब खान के साथ सुल्तान मीर के साहबजादे गुल अकबर अफरीदी और इनके साथ जो है वो अजब खान के भाई शहजादा खान भी थे और एक पांचवा शख्स भी था जिसके बारे में हिस्ट्री में कुछ ज्यादा नुमाया तौर पे कुछ नहीं बताया जाता। बहरहाल हुआ ये कि धोखे से गुल अकबर अफरीदी को वादी तीरा से पेशावर एक शख्स लेकर आया और अंग्रेज को खबर कर दी कि गुल अकबर को हम ले आए
गुल अकबर को फिर यहाँ पे कोहाट जेल मुंतकिल किया गया और कोहाट जेल में यहाँ पर खुद जेल थी, उस जेल में गुल अकबर आफरीदी को फांसी दी गई और फांसी दी गई। लेकिन चूंकि जाहिर है ये जंग आज़ादी के मुजाहिद थे, हमारा कौमी विरसा है, कौमी विरसे का क्या हाल है वो तो आप देख रहे हैं, ये सारी चीज़ें, ये बाजार, ये कौमी विरसा हमने, हालांकि इस सिलसिले में बहरहाल जब कोहाट जेल यहाँ से ख़त्म होने लगी तो मेरे वालिद गुलाम नबी आफरीदी उस वक्त के आज से कई साल पहले जब कोहाट जेल खत्म हो रही थी तो मेरे वालिद कमिश्नर कोहाट से मिले और कमिश्नर कोहाट को उन्होंने ये रिक्वेस्ट की कि चूंकि मेरे चचा की कब्र है यहाँ पर और उसको मस्मार ना किया जाए, क्योंकि अंग्रेज दौरे हुकूमत में भी इस कब्र को मस्मार नहीं किया गया और इसके ऊपर बाकी कैदी दिया जलाया करते थे। तो जनाब मैं आपको बताऊं कि फिर कमिश्नर कोहाट ने उस वक्त के, मुझे नाम याद नहीं है, मेरे वालिद की रिक्वेस्ट को कंसीडर किया और उनको इजाज़त दी कि यहाँ पर एक बाउंड्री वॉल खींची जाए और यहाँ पर जो है इस कब्र को बनाया जाए। मेरे वालिद ने इस कब्र को बनाया और यहाँ पर जो है एक बाउंड्री वॉल थी, यहाँ पर कुछ दरख्त भी थे, वो सब तोड़ दिए गए, बाउंड्री वॉल तबाह कर दी गई, कब्र की ये हालत है, लेकिन कोई पूछने वाला नहीं है। बहरहाल मैं अभी यहाँ पे कमेटी वालों से मिला था, कमेटी वालों ने मुझसे वादा किया है कि हम इस कब्र को बनाएंगे। मैं रिकॉर्ड के लिए ये सारी बातें आपके सामने रिकॉर्ड कर रहा हूँ कि मैं आपको बताऊं कि जो कौमें अपने विरसे की, अपने कौमी हीरोज़ की कदर नहीं करती और उनकी इस तरीके से नाकदरी करती हैं, उन कौमों का नाम जो है वो फिर हिस्ट्री में नहीं रहता। ये मेरा कहने का मकसद था। बाकी कुछ मैं अपने अफरीदी भाइयों के लिए भी कहना चाहता हूँ कि अफरीदियानो मशरानो तो हुकूमत कोरोना के लग गया और नई खबर हो دا هغه خلک وو چې کومه باندې افریدای مشهور ده، افریدای په پښتون قوم کې ټولو نستر قوم او مشهور قوم او بادر قوم دغه خلکو رواج نه جوړ شوی را. عجب خان غینا بعد پیدا نه شو، سلطان میر د غینا بعد پیدا نه شو، ګل اکبر افریدی پیدا نه شو. تاسو په کومو کورونو کې لګیاو دا تاسو خپل بدکشي باندې مشرانو سوچ وکړو. ما خو صرف تاسو ژوندون د پاره تاسو لري بخدمت پاره دا ریکارډینګ وکړو، دا خبره مې ته وکړلې، نور سوچ په باندې تاسو را پوښتنه خدای پامان.